अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके बाद आपके बचे हुए चावल जो है वो ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि बचे हुए चावल से आप बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी बना लेंगे। रमज़ान में इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं और आम दिनों में भी चाय के साथ बहुत मज़े के लगेंगे ये। और इतने मज़े की बनती है कि आप चावल बचने का इंतज़ार नहीं करेंगे। एक दफ़ा अगर आपने बना ली तो आप फिर स्पेशली चावल उबाल के इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 3 कप उबले हुए चावल लिए हैं, उसमें 2 अंडे डाल दिए हैं और 2 दरमियाने साइज़ के आलू। उनको बहुत फ़ाइन बारीक लंबाई में चॉप किया है। आप चाहें तो इनको कश भी कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। 2-3 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ डाला है हरा लहसुन और 1 छोटे साइज़ की प्याज, उसको बहुत बारीक ऑमलेट कट में काट लिया है, वो भी डाल दी है। और आधा चाय का चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिकन पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें डालेंगे नमक। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डाल रहे तो फिर आप 1 चाय का चम्मच नमक डाल लें। और फिर हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और आधा चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अगर हरा लहसुन नहीं है तो आप 1 से 2 जवे लहसुन के लेकर उसको कश करके या बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर लेना है 3 से 4 खाने के चम्मच और बेसन थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 4-5 खाने के चम्मच डाला है और इसमें मैं बाद में मज़ीद ऐड करूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। शुरू में एक तो आप सारा डाल देंगे तो मिक्स करने में बहुत मुश्किल होगी और फिर हमें जैसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जिस तरह का इसका मिक्सचर चाहिए, फिर वो जो है आउट हो जाएगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करते हुए अच्छी तरह मसल के इसको हमने मिक्स करना है कि चावल और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं। और मिक्सचर बनाने के बाद चेक करना है कि आपका इस तरह से मिक्सचर हाथ पे अच्छी तरह बाइंड हो रहा है। तो इतना हमें इसमें चाहिए जो हमने बेसन और कॉर्नफ्लावर डाला है। टोटल मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और 10 खाने के चम्मच बेसन डाला है। और इस तरह से चम्मच पे डाल के हम इसको करेंगे तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, वरना आप हाथ से भी बॉल बना सकते हैं। इस तरह चम्मच में डालते जाएं और चम्मच से निकाल के बॉल बनाते जाएं। और ऑयल गर्म होने के लिए पहले से रखा हुआ था। ऑयल लो टू मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत हाई हीट पे गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से एकदम डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लो टू मीडियम जो है ऑयल गर्म होना चाहिए और इसके बाद हम इसको फ्राई भी करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। शुरू का 1 मिनट बिल्कुल नहीं हिलाएंगे वरना ये टूट जाएंगे और 1 मिनट के बाद हिलाएंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए हम इनको निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान, ज़बरदस्त सा ये स्नैक बन के तैयार होगा। और मैंने इसके ऊपर जो सॉस डाली है वो मैंने केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके बनाई है, वो ऊपर से डाली है। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चिली सॉस डाल दी है और हरी चटनी के साथ सर्व करें या ऐसे ही सर्व करें, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।